कसम, दुनिया का कुफ्र कितना ही इस्लाम को नीचा दिखाना चाहे, अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। इस्लाम कल भी जिंदा है, इस्लाम अब भी जिंदा है, सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नहीं है, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। हमारे सीने के अंदर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीने के अंदर हुसैन बैठे हैं। नारे तकबीर। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे पहले बोल रहा था, मैक थोड़ा वैसी करो, आवाज़ दबा रहा है, आवाज़ खोलो मैक की तरह। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो। अल्लाहू अकबर, जिसे देखो इस्लाम के पीछे पड़ा है। अल्लाहू अकबर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, अपनी माओं से कहना चाहता हूँ, अपने उलमा से कहना चाहता हूँ, अपने बेटे बेटियों से कहना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। आज भी जुर्ब की बारगाह में उठ के सजदों में है। अल्लाहू अकबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाहू अकबर, 11 महीने गुजर गए रमजान शरीफ को, फिर से अगले महीने में रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है। बड़ी तेजी के साथ में उम्मीद है इंशाअल्लाह के 19 फरवरी को पहला रमजान हो जाएगा। अल्लाहू अकबर, पूरे 11 महीने गुजर गए, मगर अफसोस इस बात का है कितने ऐसे मुसलमान होंगे अल्लाहू अकबर जिन्होंने सुबह में उठ के 11 मरतबा तक नमाज ना पढ़ी होगी। अल्लाहू अकबर, रब को राजी ना किया होगा। मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के शहजादों, क्या तुम्हारा ये तरीका था? 15 दिन हो गए तुमने अल्लाह को याद ना किया, 10 दिन गुजर गए, कभी तुमने रब को याद ना किया। इस्लाम की शहजादी हो तुम, सैयदा फातिमा की कनीज हो तुम, हजरत ज़ैनब की कनीज हो। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम उन बेटियों की भी कनीज हो। फिलिस्तीन की बेटियों जैसा इश्क लेकर आओ। अल्लाहू अकबर, किसी पत्रकार ने मालूम किया, मीडिया वालों ने मालूम किया, फिलिस्तीन की शहजादी हो, तुम्हारा सोने का अंदाज क्या होता है? उलमा से तवज्जो चाहूंगा, मिंबर वालों से, कहा बेटियों तुम्हारा सोने का अंदाज क्या होता है? तो फिलिस्तीन की बेटियों ने कहा था, हम बुर्का पहन के सोते हैं, हम नकाब लगा के सोते हैं। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मालदा की गयूर, मालदा के गयूर मुसलमानों, फातिमा की कनीज़ो, जरा सुनो तो सही। फिलिस्तीन से अल्लाहू अकबर उन बेटियों से सहाफियों ने कहा था, तुम्हारा सोने का अंदाज क्या है? हम इस वजह से ऐसे सोते हैं, अल्लाहू अकबर के नकाब लगाते हैं, बुर्का ओढ़ के सोते हैं। का सोया तो इस तरीके से नहीं जाता, ये तो सोने का अंदाज नहीं होता। ऐसे क्यों? तो फरमाया इसलिए 70-80 साल हो गए अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन यहूदियों को, हमारे मजलूमों को मारते मारते हम इसलिए सोते हैं बुर्का ओढ़ के, नकाब पहन के इसलिए सोते हैं कि सुबह को हो सकता है हम जिंदा उठे ना उठे, मगर जब हमारे मलबे से लाशें निकाले जाए, ईंटों से बाहर निकाला जाए, सलाखों सरियों से बाहर निकाला जाए, हमारे जनाजे इस बात पे गवाही दे, ये आज भी फातिमा की बेटियां है, आज भी फातिमा की कनीज़ें है। मर जरूर गई है, शहीद जरूर हो गई है, मगर जिस तरह से करबला में 72 लाशों के बावजूद उनके सरों से दुपट्टे ना हटे, खुदा की कसम आज भी उस मुस्तफा की कनीज, हजरत उस मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीज है, फिलिस्तीन के अंदर जिंदा है। इस्लाम की माए, उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा पाट पटा दिया है। हजरत अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कौन सी अदाओं पे मरना चाहते हैं? हम कौन से मिशन पे चलना चाहते हैं? मुसलमान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सुबहाना तुम्हारे याद नहीं, अल्हम्दु तुम्हारे याद नहीं, अत्तहियातु तुम्हारे याद नहीं, दुआए कुनूत तक तुम्हारे याद नहीं, मुझे बताओ तो सही, इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करबला की ज़मीन पर मेरे हुसैन के सामने एक नहीं दो नहीं, अल्लाहू अकबर, जिसका जवान भाई अली अकबर, जिसका जवान भाई अब्बास के बाजू शहीद कर दिए गए हो, जिसके जवान बेटे अली अकबर की 18 साल की जिंदगी बोटियों में तब्दील कर दी गई हो, हजरत कासिम की जवानी को लूट लिया हो, और मोहम्मद मैदान करबला में गिर चुके हो, ऐसे वक्त में भी हुसैन का न सजदा छूटा, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके ऐलान कर दिया, मौला गवाह रहना, 71
70 लाशें करबला में पड़ी है, मगर हुसैन का सजदा कज़ा नहीं आए, नबी के नवासे का सजदा कज़ा नहीं आए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के बाशिंदे जिस तरीके से कल इस्लाम की हिफाजत कर रहे थे, निकलो अपने अपने घरों से और कह दो मर तो सकते हैं, न इस्लाम से कल दूर हुए थे, नहीं इंशाअल्लाह आज दूर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं के पुष्ट के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं के पुष्ट के ऊपर हुसैन बैठे हैं। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरात दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका। मैं शुरू में इतना अच्छा बोल रहा था ना, कैसे कर दिया। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी को समझा ही नहीं। हजरत सुहेब रूमी, हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रूम से आकर मक्के में रहने लगे। जब मक्के में अल्लाहु अकबर मेरे नबी ने 55 मतलब ये कि 53 साल के बाद जब हिजरत कर ली, सुहेब रूमी फरमाते मेरा दिल नहीं लगता था, मैं कहता था या रसूल अल्लाह अपने पास बुला लो। जब मैं मक्के से चलने लगा, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा खामोश हो जाए, सब तकरीर सुने, कोई इधर उधर नहीं, जिसे जहां जगह मिले बैठ जाइएगा। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर। हजरत सुहेब रूमी को मक्के वालों ने रोक लिया। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, इन्होंने आकर कहा था अल्लाहु अकबर कहाँ जाना चाहते हो, किस जगह जाना चाहते हो, कहाँ मुस्तफ़ा के कदमों में जाना चाहता हो। तो कहने लगे जब तुम रूम से आए थे तो गरीब थे, आज अरबों खरबों की संपत्ति तुम्हारे पास है, हम मक्के की दौलत मदीने में नहीं जाने देंगे। हजरत सुहेब रूमी मुस्तफ़ा के इश्क में रो रहे हैं। तो मक्के के काफिरों से कहा था, उन लालचियों से कहा था, ये बताओ हमें रोकना चाहते हो या दौलत को रोकना चाहते हो। अल्लाहू अकबर। तो मक्के के जालिमों ने कहा था तुम जाओ तो चले जाओ, मगर दौलत ना जाने देंगे, मगर इश्क हो तो ऐसा हो। हजरत सुहेब रूमी ने कहा था ओ जालिमों जाओ, मेरा वो मकाम तुम्हारे नाम, वो मकाम तुम्हारे नाम। हम आशिकों को दौलत ना चाहिए, हमें तो मुस्तफ़ा का इश्क चाहिए। खुदा की कसम मक्के से मदीना मुस्तफ़ा के कदमों में आके कहा था आका दौलत को छोड़ आया हूँ, इसके मुस्तफ़ा सीने में बसा के ले आया हूँ। आका मेरा सौदा नुकसानदेह है या फायदेमंद। आका खड़े हो गए, पेशानी को चूम के कहा था ओ मेरे शहजादे, ओ मेरे वफादार, ओ मेरे सच्चे गुलाम, दुनिया में जो नबी का साबी होता है वो दौलत के सिक्कों पे नाज नहीं करता, वो हुसैन के इश्क पे नाज करता है, मुस्तफ़ा के इश्क पे नाज करता है।